बांका के बच्चों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी और शानदार खबर है। अब आपका बच्चा सिर्फ मोबाइल चलाना ही नहीं बल्कि रोबोट बनाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक सीखना भी शुरू कर सकता है। बांका के नीलम प्ले किड्स के प्रांगण में आयोजित होने जा रहा हाईटेक समर कैंप 2026, जहां बच्चों और शिक्षकों को भविष्य की तकनीकों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल युग में बच्चों को टेक्नोलॉजी का लीडर बनाने की दिशा में बांका में एक अनोखी पहल की जा रही है। आगामी 3 से 9 जून 2026 तक आयोजित होने वाले समर कैंप में 7वीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक के छात्र छात्राओं और विज्ञान शिक्षकों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं बल्कि बच्चों को अपने हाथों से वर्किंग रोबोट, स्मार्ट होम डिवाइसेस और सेंसर आधारित लाइव प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाएगा। कैंप में भाग लेने के लिए पहले से कोडिंग या कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनर्स बिल्कुल शुरुआती स्तर से प्रशिक्षण देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कैंप बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी महत्वपूर्ण स्किल विकसित करेंगे, जो भविष्य में उनके करियर और उच्च शिक्षा में काफी मददगार साबित होंगी। यह कैंप विज्ञान शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, ताकि वे अपनी शिक्षण पद्धति को और अधिक आधुनिक व रोचक बना सके। कैंप से जुड़ने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 28 मई 2026 तक अपने सीट सुरक्षित कर सकते हैं। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। बांका में पहली बार जो साइंस से जुड़ा हुआ कैंप लगने वाला है, और ये बांका के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह का अगर शिक्षा बच्चों और माता पिता और शिक्षकों तक को मिले तो उसमें ज़रूर उनको लाभ होता है। तो ये किस तरह का कैंप है? हाँ, दरअसल ये कैंप जो है हमारा रोबोटिक्स, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। ये 3 चीज़ें बेसिकली होता क्या है? रोबोटिक्स का मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि कैसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट से हम जो है दुनिया का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी किसी भी रूम में जाना है तो हमारा प्रॉब्लम है कि लाइट को स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें जैसे लोग गए अंदर, अपने आप से लाइट ऑन हो गया। या फिर हम एक ये देखते हैं कि कूड़ा कचरा का बहुत समस्या है, तो कूड़ा कचरा का समस्या को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डस्टबिन को छूने से लोग बीमारियां फैलती है, तो हम उसे कर सकते हैं कि लोग जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे डस्टबिन के सामने जाए और अपने आप से डस्टबिन खुल जाए। उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में तो बहुत सारा पेड़ पौधा जो है उसको पर्याप्त मात्रा की पानी चाहिए कि बस इतना ही पानी में वो काम करेगा, और कभी कभी होता है कि ज़्यादा पानी के कारण वो बर्बाद हो जाता है। तो उसको हम बचाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो पानी की ह्यूमिडिटी को, पानी का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको वो मेजर कर सके और उसके हिसाब से हमको अलार्म दे सके कि कैसे अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो आप पानी दे दीजिए उसमें। तो ये बेसिकली 3 प्रोजेक्ट हम लोग जो है रोबोटिक्स में ये बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि हमारा कोई भी मशीन को अगर हम ब्रेन देना चाहें, मीन्स दिमाग देना चाहें, तो मीन्स उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जैसे कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हैं कि उनका जो अटेंडेंस होता है वो होता है बायोमेट्रिक में, उनका चेहरा देख के अटेंडेंस बन जाता है। तो बच्चे इसमें सीखेंगे कि कैसे उनका वो कैसे काम करता है, कैसे प्रोग्रामिंग होता है उसमें। उसके तीसरा है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को हम इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हमारे हम कैमरा का फीड जो है अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं, तो वो कैसे देख सकते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू देखते हैं। तो वही अगर हम जो है कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आप घर पे नहीं है, घर से बाहर है, अगर घर से बाहर हैं और आपके घर में गैस लीक हो रहा है तो आप वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं अपने घर पे कि कहीं बाहर है तो बाहर से आप देख सकते हैं कैसे कहाँ कब गैस लीक हो रहा है, एक अलार्म बज सकता है। तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट हम इस समर कैंप में बताएंगे। तो ये जो जिससे होता है कि अभी एआई क्या मांग है पूरे वर्ल्ड में, तो एआई के थ्रू जो है क्या क्या लोग कर सकते हैं यहाँ पे? एआई के थ्रू लोग अभी आजकल, एआई का जमाना ऐसा है कि एआई हर फील्ड में है। अब ऐसा कहावत है कि कुछ दिनों में लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एआई जॉब्स को नहीं रिप्लेस करेगा या लोग को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उसको रिप्लेस करेगा जिसको एआई यूज करना नहीं आता है।